नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे टैली के बारे में। बेसिक टू एडवांस रहेगा। जो टैली का जो वर्जन रहेगा वो 5.1 वर्जन रहेगा। एजुकेशन मोड पे सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि जो टैली रहता है उसमें माउस का यूज़ नहीं होता है, कीबोर्ड का यूज़ होता है। एजुकेशन मोड पे रहेगा। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, जिसमें क्रिएट कंपनी का फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। देन हम जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो मीशो के नाम से करेंगे, मीशो। ओके, एड्रेस हम इंदौर ले लेते हैं। चेंज कंट्री में इंडिया, स्टेट में मध्य प्रदेश, पिन कोड में 452001 इंदौर का मेन कोड पिन कोड है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी की मेंशन करना नेसेसरी है। जिस आप टैली में अगर आप बिलिंग करते हैं तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन शो होती है। मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब मेंशन करेगा। ओके, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस, जो अकाउंटिंग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है एवरी ईयर। ओके, इसमें जो ईयर मेंशन है वो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल लिखा है। 1 अप्रैल ही रखेंगे अपन। बेसिक करेंसी सिंबल रुपीस रहेगा, फॉर्मल नेम INR रहेगा। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यस, ठीक है। सारे फीचर्स नो रखेंगे। जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे हम सारे फीचर्स यस करते जाएंगे, ठीक है। सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगी, सब लिखते जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, इसमें फर्स्टली करंट डेट जो लिखी है वो 1 अप्रैल 2025 लिखी है, जो अपन ने कंपनी क्रिएट करी थी। 1 अप्रैल के फाइनेंशियल ईयर रहता है। अगर हमको ये डेट चेंज करनी हो तो हम F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अगर हम एजुकेशन मोड पे टैली सीखते हैं तो जो डेट्स होती है वो बहुत कॉमन डेट्स आती है, जैसे 1 तारीख आती है, 2 तारीख आती है और एक मंथ की एंड डेट आती है। इसमें 3 डेट्स ही अवेलेबल रहेंगी। इसमें जैसे कि आप डेट चेंज करना चाहते हैं 1 अगस्त करना चाहते हैं तो अगस्त भी लिख सकते हैं, और मंथ का 8, जैसे कि 8 मंथ है तो 8 मंथ लिख सकते हैं। 1 अगस्त आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट हमको 1 अप्रैल ही रखना है तो 1 अप्रैल रख देंगे, ठीक है। जैसे करंट पीरियड जो लिखा है वो 1 अप्रैल 2025 लेके 31 मार्च 2026 लिखा है। F हमको पीरियड चेंज करना हो हम Alt प्लस F2 प्रेस करेंगे, जिससे पीरियड चेंज होगा। इसमें अपन लिख देते हैं 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027। ओके, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चेंज दिख जाएगा। ओके, जैसे कि आपको इसके साथ साथ एक और कंपनी बनानी है तो आप F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मीशो, यहाँ पे एक ही कंपनी इसलिए विजिबल है क्योंकि हमारी एक टाइम पे एक कंपनी चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर रहे हैं, आप यहाँ से एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बट अभी मुझे क्रिएट नहीं करनी है तो स्केप प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, अल्टर कंपनी। इसमें जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन की थी। जो ये रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है मुझे ये मेंशन करनी है, जैसे मोबाइल नंबर, कुछ भी XYZ लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्स, ईमेल आईडी आप मेंशन करना चाहते हैं meesho@gmail.com, वेबसाइट। ओके, एक और शॉर्टकट है, जैसे कि आपने यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन की, यहाँ से लेके फॉर्मल नेम तक जहाँ लिखा है आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है। बट अगर आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एक शॉर्टकट है कंट्रोल ए करेंगे तो वो सारी डिटेल्स सेव हो जाएगी, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं सेव हो गई और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है। आप जैसे कि एक टाइम पे 2 कंपनियां ओपन करना चाहते हैं तो आप 2 कंपनी एक साथ ओपन कर सकते हैं।
जिससे कि मुझे अभी करनी है स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ओपन, ठीक है। तो आप अभी वर्क जिसमें वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों कंपनियां मेंशन, जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन होगी। सो अभी हम स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में वर्क कर रहे हैं। अगर हमको मीशो में वर्क करना है तो हम F3 प्रेस करेंगे, या जो मीशो लिखा है आप एरो से उसको सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो जो मेन कंपनी है वो मीशो ओपन हो जाएगी, ओके। देन हमको F3 नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर कंपनी। हमको इन दोनों में से एक कंपनी बंद करनी है। जैसे कि अभी हमने सेकेंडरी कंपनी जो ओपन की थी वो स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थी। सो अभी हमको वो उसका वर्क हो गया, हमको वो क्लोज करनी है। सो हम शट कंपनी करेंगे। वो पूछेगा हमसे कि आपको कौन सी कंपनी बंद करनी है, तो हम सेलेक्ट करेंगे स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। देन हम एंटर प्रेस करेंगे, वो एक कंफर्मेशन लेगा, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। सो वो कंपनी बंद हो जाएगी, ओके। जैसे कि आपकी जो कंपनी है वो आपको परमानेंट डिलीट करनी है, तो F3 प्रेस करेंगे, अल्टर पे जाएंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे अल्ट प्लस डी, ओके। तो वो एक कंफर्मेशन मांगेगा कि आपको कंपनी डिलीट करनी है। इफ यू प्रेस एंटर यस, सो वो एक और कंफर्मेशन मांगेगा। सो आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो कंपनी क्लोज हो, मतलब परमानेंटली ही डिलीट हो जाएगी। बट अभी मुझे डिलीट नहीं करनी है तो मैं बैकस्पेस प्रेस करूँगी, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करूँगी और एस्केप प्रेस करूँगी। सो ये हमारा फॉर्मेट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सारे वो शॉर्टकट जो है वो आप लिख लीजिएगा। अभी जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो, जैसे कि आप टैली पे वर्क कर रहे हैं, सो आपको जैसे कि टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो बंद करना है। सो उसके लिए भी एक शॉर्ट, आप बेसिकली क्या करेंगे, जस्ट कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे, एक कंफर्मेशन लेगा, एंटर प्रेस करेंगे तो वो भी वैसे ही बंद हो जाएगा। बट अगर आप कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं सो वो आपको टैली के सॉफ्टवेयर से ही बाहर ले जाएगा, आपको ये प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो अगर ये जो हमने कंपनी बनाई है इसको किसी ड्राइव में सेव करने की नीड नहीं रहती है, ये ऑटोमेटिकली टैली के वो सेव रहती है। आप कभी भी वर्क करना चाहेंगे, जिस पॉइंट पे आप उसको छोड़ेंगे, बंद करेंगे कंपनी को, नेक्स्ट डे जब ओपन करेंगे वो उसी पॉइंट से आप उससे वर्क करना चालू कर सकते हैं, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।